आइए अब परमेश्वर के वचन को देखते हैं। हम निकालेंगे यिर्मयाह 924 पेज नंबर। और परमेश्वर को ध्यान से पढ़ेंगे। यिर्मयाह 924 पेज नंबर पुराना नियम में है। यिर्मयाह 924 पेज नंबर, उसका 29 अध्याय और उसका 10 से लेकर हम 14 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 10 से लेकर 14 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। 29 का 10 से लेकर 14 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके उस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दयालु बुरे के लिए। परमेश्वर धन्यवाद आपके, एक बार आपने फिर हमें ये आदर दिया, मौका दिया कि हम आपके सम्मुख आ सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी वचनों के लिए जो पढ़े गए हैं प्रभु जी, के द्वारा हम आशीषित होने पाए और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी। और हम तेरे वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखने वाले हैं प्रभु। आप जो दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दें कि बोल मेरे और शब्द आपके हों, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे प्रभु जी। जो आप चाहते हैं वही मेरे मुंह से निकले परमेश्वर। बात को बख्शना आप करें। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और जैसा कि हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर वचन बता रहा है कि तुम्हें 70 साल की तुम उसमें गुलामी में थे, क्या थे कि जब बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। तो 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं क्या करूंगा? सुधि लूंगा। जब से तुम क्या है बेबीलोन में हो और अपने आप से क्या है तुम कुछ नहीं कर पाते। जो गुलाम होता कुछ नहीं कर पाता, याद रखिएगा ना। गुलाम क्या है? कुछ नहीं कर पाता। और बाइबल बताती है यहाँ पर कि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। परमेश्वर जो हमसे कहता है वो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है यदि हम उस पर विश्वास रखेंगे। और बाइबल बताती है, जब आगे पढ़ते हैं हमने पढ़ा कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारी सुन लूंगा। अब मैं इस वजह से समझता हूँ चीज की बात से, तो परमेश्वर ने एक समय ठहरा रखा है कि आप इस परिस्थिति से इस टाइम पर निकलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? निकलेंगे। लेकिन बाइबल बता रही जब तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। एक समय भी दिया और अच्छा गया। यहाँ परमेश्वर वचन में देखते हैं, ध्यान से बच्चे बच्चे गिरने जाए। यहाँ जब देखते हैं वचन में लिखा है कि जब तुम पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 70 वर्ष पूरे होने पर भी परमेश्वर कह रहा है। अब हम बहुत सी चीजें देखते हैं तो हमें ये समझ में आती है
एक समय तो है जो ठहराया है कि जब तक आपको इस परिस्थिति में रहना है, ठीक है। लेकिन परिस्थिति में कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगने लग जाता है कि कोई नहीं, अब गुलामी भी अच्छी लगने लगी है, अब ये परिस्थिति भी अच्छी लगने लगी है। इसलिए बाइबल कंडीशन दे रही है कि जब तुम उठोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। याद रखिए, जब बाइबल में हम इजराइलियों को पढ़ते हैं, जब वो मिस्र में थे, तो मिस्री लोग जब निकले, तो जब वो बुड़बुड़ाने लगे तो उन्होंने इसी बात को कहा, क्या इस मिस्र में कब्रें ना थी? उनको परमेश्वर को लाल समुद्र पार करना अच्छा नहीं लगा। याद नहीं आया कि उसने उस अद्भुत काम को किया है जो किसी ने नहीं किया आज तक। समुद्र को दो भाग कभी बांटता हुआ देखा किसी ने? समुद्र को बात कर रहा हूँ मैं, नदी को बात नहीं कर रहे कि दो चार गली के मिलाकर नदी जा रही है, समुद्र की बात कर रहे हैं। तो समुद्र को जिसको आर पार देखा नहीं जा सकता। हालेलुया। यह बाइबल बता रही है, जब हम इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम 11 पद को पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। याद रखिए, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में रखा है, हमारे जीवन में जो कार्य रखे हैं, जो जीवन हमारे कार्य रखे हैं, जो हमें करना है, तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या है? कुशल ही चुना है, हमारे लिए बेटर चुना है, हमारे लिए एक्सीलेंट चुना है। और आप चीज़ हमारे साथ नहीं होंगी। याद रखिए, समय है, परिस्थिति है कि ऐसा समय आएगा, दिक्कत परेशानी सबके साथ आती है, अय्यूब के साथ आएगी। अगर मैं अभी एक फोटो देख रहा था, उस फोटो में क्या लिखा हुआ था? एक बोर्ड था, शरण उसके नीचे ले जा, शो बता दीजिए। मैंने एक फोटो देखी, उसमें 4-5 बंदे खड़े हुए हैं, एक बोर्ड बना रखा है उन्होंने, और उसपे बड़े ही पेंटर से लिखवा रखा है अच्छे से शब्दों में कि यहाँ पर इस गांव में पास्टर व पादरी का आना मना, या जो मसीह बन गए हैं, जिन्होंने अपने धर्म को छोड़कर मतलब परमेश्वर को भी मानने लग गए हैं, परमेश्वर के लिए चलने लग गए हैं, वो भी यहाँ पर मना है। आप सोचिए कितनी विडंबना इस बात की कि लोगों को शराब पीने वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, हुक्का बीड़ी पीने वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर मसीह कोई है, सच में मसीह ये चलता है, तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। याद रखिएगा, तो ना ही वो बाहर जाकर किसी से लड़ाई झगड़े करेंगे, बड़े शांति से सुनेंगे, बड़े शांति से जवाब देंगे। अगर मसीह है सच में, मैं एक बात और कह रहा हूँ कि वो मसीह जो सच में है, जिसने सच में मसीह को पहन लिया है, वो ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर के नाम को बदनामी मिले। हालेलुया। यहाँ गांव के ऊपर बोर्ड लगाने से कि यहाँ पर कोई आएगा नहीं, उन्होंने कह दिया इस बात को कि हम यीशु मसीह को जानना चाहते ही नहीं है, क्योंकि हम अपने राग रंग में, अपने जो चाल चलन है, उसके विषय में हम निश्चिंत हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी की। उन्होंने परमेश्वर को क्या करा है? अस्वीकार किया है। याद रखिएगा, बाइबल बताती है जब वो आएगा, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि वचन में लिखा है, और बाइबल बताती है कि हर एक बात पूरी होगी। हमें पता है यीशु मसीह आएगा, और वो हमें क्या करेगा? साथ में बादलों पर ले जाएगा, हम अपने साथ लेकर चले जाएंगे। वो जो यहाँ रह जाएंगी, कि दांत पीसना और रोना रह जाएगा। यहाँ वचन में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, हानि की नहीं परंतु कुशल की है। कुशल की है, किसकी है? कुशल की है। याद रखिए, जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो कुशल के लिए करता है। आज शायद हमारी परिस्थिति खराब हो सकती है, आज शायद हमारी परिस्थिति खराब हो सकती है, लेकिन हमेशा परिस्थिति खराब रहे ऐसा नहीं हो सकता। ये कंडीशन है कि उसे पुकारना ना छोड़े। क्या? उसे पुकारना ना छोड़े। कि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं
अरे साल भर हो गया, अब क्या हो, छोड़ दिया, साल भर हो गया, जिससे नहीं सुनी तो आप क्या सुनेगा। देखिए भाई बता रही है, समय है, तुम पुकारोगे तो सुनूंगा। बच्चा रोता नहीं तो दूध पिलाते हो जबरदस्ती जाके, एक टाइम टेबल तो होता है, चलो ठीक है दोपहर को पिला देंगे, थोड़ा पिला देंगे, लेकिन अगर बच्चों को भूख भी लग रही है और वो रो नहीं रहा तो माँ दूध जाके नहीं पिलाएगी, याद रखिए, ना बाप जाके दूध पिलाएगा। ऐसी है, यदि आपको गुलामी में रहने की आदत पड़ गई है, आपको हर एक परिस्थिति में रहने की आदत पड़ गई है, मतलब वो खराब परिस्थितियों में, तो आप उसी में रह जाएंगे, याद रखिएगा। उससे बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करनी है आपको, क्योंकि भाई बता रही है कि जो उसकी योजनाएं हैं तुम्हारे जीवन में क्या है, कुशल की है। हम ऐसे को पढ़ेंगे, देखेंगे। दानियल निकाले, दानियल दानियल उसका 6 अध्याय है। उसका 23-24 पर पढ़े। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी, अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्री समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वह गड्ढे की पेड़ी तक भी ना पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। याद रखिए, जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, याद रखिए, जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आज बहुत से लोग होते हैं जो हमें बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते, क्या करते हैं, हमें नुकसान देना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक बाइबल बता रही है यहाँ पे, जब हम दानियल को देखते हैं, दानियल के लिए भी क्या करा था, चुगली खाई थी, लोगों ने चुगली लगाई थी, लोगों ने गलत बात ले जाकर राजा के सामने पेश की थी कि ये तो तेरे सामने झुकता नहीं है, तेरे सामने ये नहीं करता, ये तो अपने परमेश्वर को ही मान रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और क्या करा, राजा ने तो आज्ञा दे दी थी कि उसने अपनी मोहर लगा दी थी उस बात पर, यदि कोई ऐसा पाया जाए तो उसे क्या करा जाए, सिंहों की मान में डाल दिया जाए। अब दानियल को जब सिंहों की मान में डाला गया और दानियल बच गया, हालेलुया, क्या हो गया, वो बच गया। और वचन में लिखा है क्यों बचा, वो लिखा है, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी, अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया है। लिखा है और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। याद रखिए, विश्वास रखना बहुत बड़ी चीज है। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, जो उसके पास आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि वो है, क्योंकि उसे विश्वास बिना परिश्रम करना अनहोना है। अनहोना है, ये बात क्या है, अनहोनी है कि आप परमेश्वर को खुश कर सको यदि आपका विश्वास नहीं है। और यहाँ लिखा हुआ है कि दानियल कैसे कर, क्या हुआ, बचाया गया, उस गड्ढे में नहीं गिरा, वो उस गड्ढे में नहीं गिरा था, लेकिन शेरों ने खा नहीं पाया, हालेलुया, शेर खा नहीं पाया। बाइबल में लिखा है, और जिन्होंने चुगली करी थी, जिन्होंने हानि पहुंचाने की सोची थी, अब क्या हो गया उनका, वो खुद गड्ढे में गिर गए, पूरे परिवार से फेंक दिया गया। तो क्या हुआ, वो सबने चबा डाला, सिंहों ने चबा डाला। याद रखिए, जितनी हानि, दुश्मन कितना भी होशियार क्यों ना हो, शैतान कितना भी कोशिश क्यों ना करे हमें नाश करने की, हमें गिराने की, हमें ना उठने देने की, लेकिन परमेश्वर हमारा क्या है, सच्चा है। यदि हम विश्वास करते हैं तो वो जो हानि लोग हमें पहुंचाना चाहते हैं फोन पर वापस चली जाएगी। याद रखिए, आज बहुत से लोग रोडों पे देखा होगा ना, चौराहों पे इतना सजा के रखते हैं कि कोई आए तो सही, देखा ना,
चौराहों पे इतना सजा के रखते हैं कि कोई लात मारे तो सही। और कुछ लोग क्या करते हैं, जब उनका कुछ नहीं बनता तो लोगों के दरवाजों पे भी रख के आ जाते हैं, लोगों की छतों पे फेंक देते हैं, इसके लिए, उनकी हानि के लिए। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो ऐसे लोग करते थे, उनके घर में क्या देखिए खुशी कभी आ नहीं पाई। जो लोग ऐसा करते थे उनके घरों में खुशी कभी नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि आपने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, जबकि सामने वाला क्या है, सही है, उसके लिए क्या करा है, बुराई सोची, बुरा सोचा है। आप जो देखते हैं डैनियल को देखा हमने कि डैनियल सिंहों की बात से बाहर निकाल दिया गया और उस पर कोई भी हानि का निशान नहीं आया। याद रखिए, हमारे जीवन में शायद परेशानी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। याद रखिए, वो हमें हानि नहीं पहुंचने देगी यदि हम विश्वास करते हैं। विश्वास मैटर करता है। याद रखिए, भाई बताती है, यीशु मसीह कहता है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आप कंडीशन ये मैटर करती है कि आप कैसा विश्वास कर रहे हैं। आपका विश्वास परमेश्वर पे है या दुनिया की चीजों पर है, या आप परमेश्वर को मानकर फिर वापस छोड़कर चले गए हैं इसलिए कि संसार बड़ा अच्छा लगता है। याद रखिए, बहुत बुरी दशा हो जाती है जब हम परमेश्वर ग्रहण करने के बाद चले जाते हैं। बहुत बुरी दशा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप उस सच्चे परमेश्वर को छोड़कर जा रहे हैं और शैतान अब आपको छोड़ेगा नहीं कि कहीं गलती से इसका दिमाग सही हो गया और ये वापस चला गया तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए वो तो आपको दूसरा मौका देने नहीं देगा। लेकिन आप यदि सच में अपनी आंखों को खोलेंगे, परमेश्वर पर कहीं ना कहीं विश्वास करेंगे, प्रभु हाँ मुझसे गलती हो गई है, तो प्रभु आपको स्वीकार करेगा, आपको क्षमा करेगा। यदि आपने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नहीं सौंपा तो आप जैसे गड्ढे में गिरा डैनियल, ये बचा लिया गया। अगर ये इसका विश्वास पक्का ना होता तो क्या होता? सिंह चबा जाते उसको। क्या करते? सिंह क्या है? चबा जाते। आज नहीं, इसलिए हमें विश्वास करने की जरूरत है कि प्रभु ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो किसकी है? कुशल की है। किसकी है? कुशल की है। आइए एक वचन और देखेंगे, हम निकालेंगे एस्तेर अय्यूब से पहले। यहाँ पढ़े कोई वचन को, निकाले 7 अध्याय, 2 वचन पढ़ने हैं। 7 का 9 पढ़े। 7 का 9। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरमोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मोर्देके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। एक और वचन पढ़ेंगे, निकाले 9, इसी के 9 का 25। परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए, तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभे पर लटकाए जाए। किस पर लटकाए गए? फांसी के। देखिए, हामान ने कोशिश करी कि मोर्देकै है, इजरायली है, और ये क्या करता है, जब हम जाते हैं यहाँ से राजा के सामने, कोई भी क्या करता है, ये झुकता नहीं है। ये क्या करता है? झुकता नहीं है। दिक्कत की परेशानी थी, याद रखिए। और क्या कर रहा है वो? उसने 50 हाथ के बराबर एक खंबा बनाया। 50 हाथ के बराबर लंबा खंबा बनवाया, इसलिए कि इसको मोर्देकै को इस पर लटकवाना है राजा से। लेकिन क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा वचन को, क्या लिखा है? मैं आपके द्वारा में पढ़ता हूँ आपके लिए। परंतु जब राजा ने ये जान लिया कि तब उसने आज्ञा दी
और लिखवाई की जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध में की है वो उसी के सिर पर पलट आए। तब वो और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। जो बुराई सोची थी परमेश्वर के लोगों के लिए वो वापस उसी के ऊपर आ गई। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, हम आपसे कहते हैं आप चर्च में आया करें, चर्च में आया करें। क्यों? क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक याद कहाँ से होगा, तब तक हम उस बातों को क्लेम कैसे करेंगे, उसको क्लेम कैसे करेंगे, कैसे हम विश्वास में बढ़ेंगे। हमने शायद बहुत बार पढ़ा होगा, शायद हो सकता है याद न रहा हो। यहां हमने देखा मोर्दकई जो है बचा लिया गया वो लटका दिया गया। हामान जो उसने बुराई सोची थी उसके लिए कि ये लटकेगा इस पर, लेकिन आज खुद ही उस पर पेटों के साथ में लटक गया। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर के लोगों को परेशान करने से कुछ नहीं मिलना। ये तो पुराने नियम की बात है। अब तो यीशु मसीह कहता है कि चलो एक गाल पर मारे दूसरा गाल आए करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने क्रूस पर भी यही बताया कि हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। या कोई हो सकता है जिसको मौत के घाट उतारा जा रहा हो और वो व्यक्ति इस बात को कहे कि हे पिता ने क्षमा कर? है क्या कोई ऐसा? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि वो चाहता है कि हम प्रेम करें, प्रेम सीखें, प्रेम से रहें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और बाइबल बताया है कि प्रेम सबसे उत्तम है। हालेलुया। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? आपस में झगड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या जैसे मसीह ना होकर आतंकवादी से लगते हैं, ऐसा फील करते हैं। जो लोग पहले शराब पीते थे आज शराब पीना छोड़ दिया तो उनको लगता है मसीह क्यों बन गए। भाई शराब पीने से पहले वो तुम्हारे साथ पैक लगाते थे, अब तुम्हें बुरा लग रहा है कि पैक क्यों लगा रहे हैं हमारे साथ में। पहले हम 10 बंदे हुक्का पीते थे, 9 बंदे पी रहे हैं, ये 2 बंदे एक बंदा कैसे चला गया? बुरा लगता है ना। याद रखिए, यदि आप परमेश्वर के लोग हैं तो आप उन चीजों में सम्मिलित नहीं होंगे जो खराब चीजें हैं, जो परमेश्वर आपसे नहीं चाहता। या मोर्दकई को खंबे पे लटकाया गया। कितने हाथ लंबा खंबा था बताइए? 50 में अगर मान लेता हूँ तो 50 हाथ लंबा खंबा कितना होगा? यूं करके नाप रहा होगा या यूं करके नाप रहा होगा? कुछ तो नापा होगा। सर मान लेता हूँ इतना नाप लिया होगा, 2 फुट तो होगा कम से कम। अगर 2 फुट है, अगर 2 फुट है तो 50 क्या मतलब 100 फुट हो गया है ना, डबल हो गया, 100 फुट हो गया। और आजकल हम बिल्डिंग बनाते हैं तो 8 मंजिल, 9 फुट 10 फुट की बिल्डिंग लेते हैं, फ्लोर लेते हैं, उससे नहीं लंबा लेते हैं तो 9 फुट मान लेते हैं। और 9 फुट में मानते हैं तो 50 मंजिल से ऊपर की क्या है वो खंबा था, ठीक ना? 50 मंजिल से ऊपर खंबा था, याद रखिएगा। 50 मंजिल के ना, सॉरी गलत, उससे डबल हो गया ना, 100 फुट से ऊपर की मंजिल होगी। 100 मंजिल से ऊपर क्या वो खंबा हो गया एक तरह से देखें। और वो लटकेगा तो कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? तो लोग छोटा दिखेगा लेकिन सब कुछ दिखेगा। जो आसपास के कितने लोग होंगे कैसे दिखेगा? दूर से दिखेगा, सबको दिखेगा, दूर से दिखेगा। अरे अच्छा, लटकाया गया दिखेगा ना, दूर से दिखेगा तो क्या दिखेगा? कौन लटकाया गया है, पूछा जाएगा, लोगों को दिखेगा कि हाँ जी किसी ने कुछ किया है तभी इस पर लटकाया गया है। क्योंकि पहले याद रखिएगा, पहले बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, पहले टेंट्स हुआ करते थे, या होगा तो 1-2 मंजिल का घर हो सकता है, वो भी ऊंचाई की हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। वो इतना ऊंचे से कोई लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा? हाँ जी कोई बुराई की होगी, उसने बुराई की होगी। अगर बुराई की होगी तो उसकी सजा उसे मिली है। लोगों ने पूछा होगा ये कौन है, तो किसी ने बताया होगा कि हाँ सच में इसने परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध प्लानिंग की थी, चुगली खाई थी राजा से। लेकिन क्या हुआ कि वापस खुद इसको लटक गई। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर आज हमसे बड़ा जब नए नियम को पढ़ते हैं तो प्रभु हमें बदला लेने के लिए भी नहीं कहता, किस चीज के लिए नहीं कहता। प्रभु कहता है परमेश्वर के हाथों में छोड़। पहले भी कहता था
लेकिन पहले क्या है, पहले युद्ध हुआ करते थे। पहले हम देखते हैं तो इजराइल लड़ रहा है, बाकी देश लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, फरीसी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। लेकिन आज प्रभु जब हमसे कहता है, वो कहता है कि प्रेम रखो, प्रेम रखो, और जो उसकी योजनाएं हैं वो हमारे जीवन में कहता है कि उस पर विश्वास रखो। इसको रखो, विश्वास को रखो कि वो प्रभु जो हमारे जीवन में करेगा वो क्या करेगा, अच्छा करेगा। जैसे देखा, आप कितने लोग होंगे जो बीमारियों में होते होंगे, सोचते होंगे, बहुत से लोग ये सोचते होंगे पता नहीं जिंदा रहूंगा भी ना रहूंगा, जिंदा रहूंगी भी नहीं रहूंगी, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन बाइबल यहाँ बता रही है कि मेरी योजनाएं जो है वो तुम्हारे लिए कुशल की है। हालेलुया। एक समय है, एक टाइम है कि उस टाइम तक आपको चलना है, लेकिन उस टाइम तक यदि आपने विश्वास रखा और मुझ पर निर्भर रहे, मुझ पर आशा रखी, मुझ पर भरोसा रखा, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और तुम्हारे साथ वो करूंगा तो तुम्हारे लिए भला है। हालेलुया। मोड़ के भी सोच रहा होगा, मोड़ के भी सोच रहा होगा, उसे पता नहीं था बेशक कि खंबा किसने लगाया, किसने बता भी दिया होगा कि हाँ खंबा तेरे लिए लगाया गया है, तो मन में आया तो होगा शायद मैं नहीं बचूंगा ना, लेकिन उसे परमेश्वर पर भरोसा था। हालेलुया। उसे लोगों पर भरोसा नहीं था, उसे लोगों की चालों पर भरोसा नहीं था, उसे लोगों की करतूतों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे भरोसा इस चीज पर था कि मेरा प्रभु मुझे देखता है। कहने जब शेरों की मान में डाला गया, उसे ये पता था कि मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है, और नहीं बचाएगा तो भी परमेश्वर ही नहीं होगा। वो गया, शेर की मान बंद कर दी गई, शेर की मान शेरों के मुंह बंद कर दिए गए, सिंहों के मुंह बंद कर दिए गए। यहाँ मोड़ गई जो लटकने वाला था, नहीं लटक कौन गया, हामान लटक गया। याद रखिए, आज शायद कोई जादू टोना कर रहा हो आप पर, हो सकता है बड़े बड़े जादू डाल रहा हो आपके ऊपर, लेकिन परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर, वो आपकी सुधि रखता है, वो जानता है किस तरह से आपको सेफ रखना है, किस तरह से आपको किस जगह से कैसे लेकर जाना है। याद रखिए, परमेश्वर हर बात जानता है, लेकिन हम उसे जानते हैं या नहीं जानते, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जब हमारी परिस्थितियां खराब हो जाए तो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हम विश्वास, कैसा विश्वास रखते हैं। जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। याद रखिए, एक यूएस के अंदर किसी को मौत की सजा सुनाई गई और उसे कहा तुझे फांसी पे चढ़ाएंगे तो तू तड़पड़ाएगा, बहुत देर तक लटकेगा, इससे अच्छा तुझे हम सांप से डसवाएंगे और तू जल्दी से मर जाएगा। तो उसने भी सोचा जल्दी मर जाऊंगा, अच्छी बात रहेगी। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। हम भरोसा जैसा रखते हैं परमेश्वर वैसा ही हमारे साथ करता है। अब उसको एक चेयर में बिठा दिया और उसकी आंखों में पट्टी बांध दी और सामने से कोबरा लेकर आया गया, जैसे कोबरा लेकर आ रहे हैं, और पट्टी उसके बाद उसने बांध दी और उसके बाद जाने के बाद वो पिन चुबा दिया, ओल पिन, और पिन जैसे चुभी उसके तो उसको लगा सांप ने डस लिया है, और उसको पता चला कि उसकी बॉडी में जहर फैल गया और वो क्या हो गया, मर गया। हालेलुया। आपके शब्दों में जान है जी। आप जो बात बार बार बोलते हैं, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मर ही जाएंगे, याद रखिए। लेकिन आपने जिस दिन ये कहना स्टार्ट कर दिया कि प्रभु मैं सबसे अच्छी हूँ, आप मुझे बहुत अच्छा बनाने वाले हैं, मुझे ये करने वाले हैं, मुझे ऊंचाई पे लेने जाने वाले हैं, प्रभु मुझे ठीक करने वाले हैं, मुझे इस परिस्थिति से निकालने वाले हैं, तो परमेश्वर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल देगा। हालेलुया। याद रखिए, जो लड़का वो मर गया, जो बंदा मर गया 2 पिन चुबाने से, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी बॉडी में क्या निकला, जहर निकला, क्योंकि उसकी सोच ने बना लिया था कि मेरे सांप ने काटा है और मेरी बॉडी में जहर फैल गया है। जब आप बैठकर परमेश्वर की जगह ये सोचने में लगाते हैं कि मेरी परिस्थिति बड़ी बेकार है, ये भी दिक्कत हो रही है, वो भी दिक्कत हो रही है, ये भी हो रही है, वो भी हो रही है, कैसे निकलूंगा मैं इससे, मेरी बेटी की शादी आ रही है, मेरी बेटी बीमार हो रही है, मेरा बेटा स्कूल में जाना है, इसको स्कूल में पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है, बहुत सारी दिक्कत तकलीफ आएगी, मैं खुद ठीक नहीं हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, बीमार रहता हूँ, क्या करेंगे? हम क्या बता रहे हैं परमेश्वर को? अपनी कमजोरियां बता रहे हैं, लेकिन उस बीमारी को ये नहीं बता रहे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हालेलुया, और उसके कोड़े खाने से
मैं चंगा हो गया हूँ। नहीं बता रहे उसको, हम बीमारियों को नहीं बता रहे, हम परिस्थितियों को नहीं बता रहे। थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था ना आपको, अगर मेरे पास जो दिक्कत परेशानी आई है उसको सोचने से अच्छा है मैं उससे बाहर निकलने के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करूँ कि तुम मुझे रास्ता दिखा कैसे निकलना है। यही तो कहेंगे। अगर हम विश्वास करते हैं उससे तो परमेश्वर के हाथ में नहीं छोड़ेंगे कि प्रभु मुझे बता। लेकिन जब विश्वास नहीं रखेंगे तो हम खुद सोचेंगे कि मैं कैसे बाहर निकलूंगा इससे। याद रखिएगा, आप अपने आप सोचेंगे तो नहीं निकल सकते, लेकिन प्रभु से जब बोलेंगे तो प्रभु जरूर निकालेगा। क्योंकि भाई बता रही है, हमने पढ़ा यिर्मयाह 29 कि तुम मुझसे पुकारोगे और मैं तुम्हें सुनूंगा, तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, तुम्हारी बातों को सुनूंगा जो तुम मुझसे कह रहे हो। हालेलुया। ये वचन और पढ़ेंगे, आइए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम भैया मैं जा रही हूँ। ये तो एक काम और उसका निकालेंगे 16 अध्याय, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25, 26, 27, 25 से लेकर आप पढ़े 31 पद तक पढ़े। पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव गिर गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वारा खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने सब बस यहाँ लिखा है कि पौलुस और सीलास क्या हुआ? प्रार्थना करोगे ना, और इतने में क्या हुआ? बड़ा भूकंप आया, बंदी गृह की नींव गिर गई और तुरंत सब क्या हो गए? द्वार खुल गए। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? द्वार खुलती है। और दूसरी चीज जब देखते हैं यहाँ पर, जब दरवाजे खुल गए तो जो सिपाही था खड़ा हुआ था उसको क्या लगा? सब भाग गए। उसको लगा मेरा जो सीनियर आएगा मेरे पास, वो क्या करेगा? मुझे मारेगा, दंड देगा। इसलिए उसने अपनी तलवार खींच कर सोचा कि वो अपने आप को मार दो ताकि खत्म हो जाए। लेकिन उसने क्या कहा? पौलुस ने, रुक जा, हम यहीं पर ही हैं, भागे नहीं है। परमेश्वर लोग भागते नहीं आते थे। यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर लेके जाएगा, एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इच्छा नहीं थी तो इसलिए क्या हुआ? और उसने कहा कि हम गए नहीं हैं, यहीं पर हैं। और उस सिपाही ने क्या पूछा? वो कांप रहा है, उसके सामने आया पौलुस और सीलास के सामने, वो कहता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और लिखा है, उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब आप सोचिए, जिन्होंने कैद में डाला होगा तो किसने डाला होगा? गलती नहीं करी होगी,
वो वचन सुना रहे हैं परमेश्वर, तो परमेश्वर के वचन सुनाने वालों को क्या कर रहे थे, जेल में डालकर भागे, क्योंकि ये यीशु मसीह की बातें बता रहा है, यीशु मसीह का चेला बना रहा है। क्या हुआ लेकिन तो आपका खुल गया, लेकिन जहां उन्होंने भेजा था, जिस चीज के लिए रोक रहे थे, अब जो गेट पर खड़ा था उसने भी क्या पूछ लिया, विश्वास कर लिया। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर लोगों को जितना सताओगे उतना परमेश्वर वचन बढ़ेगा, क्योंकि लोग देखेंगे उस परमेश्वर के कामों को। क्या हुआ, उन्होंने भी उस जीवन को पा लिया। उन्होंने पूछ लिया उस सिपाही ने कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। जैसे सिपाही के लिए लिखा है, मैं ऐसा मानता हूँ जब बाहर लोग इतने लोग होंगे, उन्होंने भी देखा होगा कि भूकंप आया, ये आया, सब कुछ आया, तो क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये इनकी वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। याद रखिए, प्रार्थना द्वार खोल देती है। आज हम विश्वास में कितने पक्के हैं इस बात से पता चलता है, जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं या संसार की ओर ताकते हैं। याद रखिए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रार्थना की, तो नींवें हिल गई। क्या हिल गई? नींवें हिल गई। हालेलुया। नींवें तक परमेश्वर हिला देता है। और उद्धार जिसके लिए उन्होंने पकड़कर जेल में बंद किया था, वो जेल में जो बाहर खड़ा है सिपाही, उसी का उद्धार हो गया। हालेलुया। जब उसका उद्धार हुआ तो उसके घर का परिवार का भी उद्धार होगा। हालेलुया। और लोगों ने सुना होगा तो उनका भी उद्धार हुआ होगा। हालेलुया। देखा कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। आप जितना ढूंढते हैं उतना परमेश्वर का वचन बढ़ेगा। जो लोग परमेश्वर जानकर भी परमेश्वर में नहीं रहते हैं, याद रखिए, वो अपने ऊपर अपने आप विपत्ति लाते हैं, तो दूसरा नहीं लाता। याद रखिए, परमेश्वर नहीं लाता, लेकिन हम खुद अपने आप को इन्विटेशन देते हैं कि आ तो मुझे मार, क्योंकि शैतान दोबारा मौका देना नहीं चाहेगा, वो दोबारा ढीला नहीं छोड़ेगा आपको, वो आपको उसमें फंसाए रखेगा। क्यों फंसाए रखेगा? क्योंकि वो जानता है यदि ये निकल गया तो शायद एक बार तो चला गया, लेकिन दोबारा फिर नहीं आएगा। इसलिए याद रखें, तो परमेश्वर वचन बताता है हमें, जैसे हम वापस आएंगे यिर्मयाह के अंदर, यिर्मयाह 29 अध्याय में, जब हम पढ़ रहे थे इसका 11 पद और 12 पद पढ़े और 13 पद भी पढ़े। क्योंकि तुम मेरे पास संपूर्ण मन से आओगे। याद रखिएगा, देयर इज अ कंडीशन कि आप कैसे उस परमेश्वर को एग्री कर सकते हैं आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। जब आप संपूर्ण मन से आते हैं, आपको संपूर्ण मन से उसके पास आना होगा, तब वो सुनेगा। याद रखिएगा, आधा इधर आधा इधर, इससे परमेश्वर कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, दो नावों में पैर रखकर चलना परमेश्वर को नहीं बात। याद रखिए, वो हमसे प्यार करता है, वो चाहता है कि हम उसके पास जब आए तो संपूर्ण मन से आए। संपूर्ण मन बहुत जरूरी है। याद रखिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए नहीं कि वो नाश करना चाहता है, इसलिए नहीं कि वो धोखे से बुलाना चाहता है, वो इसलिए प्यार करता है, कहता है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया। वो पापी को बचाने के लिए आया, क्योंकि डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं होता। याद रखिएगा, जो बीमारों के लिए होता है। यीशु मसीह भी हमारे लिए आया, जो पाप में डूब रहे थे, पाप में मर रहे थे। इसलिए हमें देखना है कि आज हम उस परमेश्वर की योजनाओं पर, उसकी कल्पनाओं पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
हम ये विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे कि प्रभु ने जो हमारे विषय में सोचा है, जो हमारे जीवन में सोचा है, वो अद्भुत होगा। या हम अपनी योजनाओं को बना रहे हैं कि प्रभु मुझे ऐसा बना दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। एक चीज मांगने की अलग चीज़ है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, पढ़ना है, लिखना है, सब कुछ अलग चीज़ है, बिजनेस करना, सब कुछ करना है, सब चीज़ अलग है। लेकिन उसकी कल्पनाओं पर विश्वास रखना कि प्रभु मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन तेरी इच्छा है तो मुझे इसमें लेकर चल, या तेरी जो इच्छा है उसमें लेकर चल। क्योंकि बाइबल बताती है कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। किसकी इच्छा पूरी हो? परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। परमेश्वर का पढ़ जाने सुनने को उदास शुरू में आइए हम आराधना में जाएंगे, सब आराधना करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर को धन्यवाद करें।